सीरियल अनुपमा में इन दिनों एक के बाद एक जबरदस्त और चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच अब एक और हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आने वाला है, जहां पाखी का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ता है और वह बंकू पर भड़क उठती है। दोस्तों, कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब पाखी अचानक ईशानी और बंकू को एक साथ देख लेती है। जैसे ही वह दोनों को हंसते बोलते और सामान्य बातचीत करते हुए देखती है, वह खुद को रोक नहीं पाती और तुरंत गुस्से में आग बबूला हो जाती है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह सीधे अनुपमा के पास पहुंच जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पाखी अनुपमा से कहती है कि आपने भी अब हद ही कर दी है मम्मी। आपने ऐसे लोगों को घर और काम पर रखा हुआ है जिनका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी बेटी के आसपास घूम घूम कर उससे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसे छोटे और साधारण लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो बिना किसी हैसियत के हमारी जिंदगी में दखल देने की कोशिश करते हैं। अनुपमा ये सब सुनकर शांत रहती है और पाखी से पूछती है कि आखिर पूरा मामला क्या है। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। किस बात पर तुम इतना गुस्सा हो रही हो। इस पर पाखी और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि आप देख नहीं रही हैं मम्मी, ये बंकू मेरी बेटी ईशानी के साथ कैसे घुल मिलकर बात कर रहा है। वह बार बार उससे हंस हंस कर बातें करता है और बिल्कुल उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह हर समय मेरी बेटी के बहुत ज्यादा करीब रहने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। पाखी आगे कहती है कि ऐसे छोटे लोग कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। हमारी लाइफस्टाइल अलग है, हमारा स्टेटस अलग है, और ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए हमारी जिंदगी में जगह बनाने की कोशिश करते हैं। आखिर इस बंकू की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी बेटी के इतने करीब आए। मैं इसे बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगी। यह सब सुनकर अनुपमा का धैर्य टूट जाता है और वह पाखी को समझाते हुए कहती है कि पाखी, तुम्हारी सोच हमेशा से ही बहुत छोटी रही है। समस्या इन लोगों में नहीं है, समस्या तुम्हारी सोच में है। इंसान को कभी भी उसके काम, उसकी हैसियत या उसके पैसे से नहीं आंकना चाहिए। बंकू एक बहुत अच्छा और सच्चा इंसान है और वह ईशानी को सिर्फ एक दोस्त की नज़र से देखता है। अनुपमा आगे समझाती है कि बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ईशानी खुद भी बंकू को पसंद करती है या उसके प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ रही है। बंकू ने आज तक ईशानी से कभी कोई गलत बात नहीं की, न ही कभी उसे असहज महसूस कराया है। उसने हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह ही व्यवहार किया है। लेकिन तुम्हें हर जगह सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं क्योंकि तुम लोगों को उनके दिल से नहीं, उनके स्टेटस से आंकती हो। अनुपमा ये भी कहती है कि बंकू भले ही एक साधारण नौकरी करता है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। वह ईशानी का सही जीवन साथी या अच्छा साथी बन सकता है क्योंकि वह ईमानदार और सच्चा इंसान है। ये सुनते ही पाखी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह अनुपमा पर ही चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि बस कीजिए मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करूंगी? मैं अपनी ईशानी की शादी किसी बहुत बड़े और अमीर घर में करूंगी, जहां उसे किसी चीज की कमी ना हो। मेरी बेटी के लिए कोई राजकुमार जैसा इंसान आएगा, न कि यह बंकू जैसा साधारण लड़का। तो दोस्तों, इस पूरे ड्रामे और आने वाले ट्विस्ट को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि अनुपमा सही कह रही है या पाखी की सोच सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही सीरियल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स, ट्विस्ट और स्पॉयलर्स सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।